Hello friends, hope you enjoyed your Diwali with family and friends. And now we are back. Of course, it is still between Diwali. It's still Diwali is still not over, but we are still making a video here. And today we are going to show a trend following technique which can be used on Nifty futures or Bank Nifty futures or even stocks. तो राजू क्या लाए आज? सो आज जो है हम लोग जैसे आप बोले सर कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हम लोग एक फॉलो करेंगे, बात करेंगे जो कि एक स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम भी हो सकता है. So it will be always in trade. करेक्ट. सो और उस पे कैसे आप फ्यूचर पे ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, स्प्रेड आप कैसे कर सकते हो, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ये सिस्टम का जो नाम है मस्त, जो एक इंडिकेटर है मस्त, MAST. सो मस्त जो है इज ए कम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड. अब यहाँ पे अगर रेनको चार्ट पे तो ये जो क्लाउड बना है दैट इज द इंडिकेटर. एग्जैक्टली. सो आपको दिख रहा है कि यहाँ की एक रेड क्लाउड है और एक ग्रीन क्लाउड है. सो जैसे ब्रिक एक रेड क्लाउड के ऊपर एक ब्रिक फॉर्म होता है, सो वहां पे ये बुलिश सिग्नल फॉर्म होता है. मतलब अबव द हाई ऑफ द फर्स्ट ब्रिक. नहीं. सो L2 लेवल. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दो लेवल एक होता है, एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड. करेक्ट. सो अपर बैंड इज L1, लोअर बैंड इज L2. ठीक है. सो हमेशा L2 पे आपको ध्यान रखना है एंट्री के लिए. ओके. सो L2 के ऊपर बाय करना है. एग्जैक्टली. सो आप और L2 के नीचे शॉर्ट करना. L2 के नीचे बाई, L2 के नीचे, L2 के ऊपर बाई, L2 के नीचे सेल. ठीक है. सो अब अगर हम देखें यहाँ पे, सो L2 का लेवल यहाँ आपको राइट में कमेंट्री में आपको दिख जाएगा. 17,147. सो यहाँ पे रखे 17,147 के ऊपर आपका L2 लेवल है. सो उसके ऊपर लॉन्ग हुआ यहाँ, और जैसे लॉन्ग होगा ये ग्रीन क्लाउड शुरू हो जाएगा, पिंक का ग्रीन हो जाएगा. लेकिन वो वापस वो कंटिन्यूएशन ब्रिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना. L2 के ऊपर कंटिन्यूएशन ब्रिक, जैसे अभी L2 है 17,147 और कंटिन्यूएशन है. सो अगर आप स्टॉप एंड रिवर्स अगर हैं, सो कंटिन्यूएशन वेट पहले से ही आपका ऑर्डर सिस्टम में रहेगा. हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, ऑर्डर क्या रहेगा सिस्टम. सो 70,147 है, तो नेक्स्ट ब्रिक जो है आपको, जब इसी ब्रिक पे आपको कंटिन्यूएशन ब्रिक भी आपको दिखता है. तो L2 है 17,147 और कंटिन्यूएशन है 17,157. या अगर आप 10-15 पॉइंट का भी या 15 पॉइंट का आप कुछ रख सकते हैं. सो यहाँ पे लॉन्ग हुआ और उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, L2 लेवल. फिर से सो L2 लेवल क्या कहाँ पे दिख रहा है, जो आपको 69.56. ओके. मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है. तो 200 पॉइंट का ये फ्यूचर में. और तब तक ही But the good thing about Renko charts is since the bricks get plotted in a diagonal fashion, the moment you get higher highs on the bricks, the L2 level starts increasing. So this 200 points is just the initial stop loss. Very rarely you will get a reversal immediately. Of course, that also happens, but very rarely. And more often than not, since the trend is at least for the next 5-10 minutes, if there are higher highs on the underlying L2 level और ऊपर जाएगी. और उसका रीजन क्या है कि जो इंडिकेटर रेनको चार्ट पे जो इंडिकेटर प्लॉट होता है बेस्ड ऑन ब्रिक. करेक्ट. सो एवरी ब्रिक जैसे फॉर्म होगा इंडिकेटर का आपका L2 भी चेंज होगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो L2 लेवल आपका क्या हो गया, चेंज होके 7136. मतलब एट कॉस्ट आ गया. करेक्ट. लेकिन वहाँ पे निफ्टी इज एट 17,363. मतलब 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद कहाँ वो एट कॉस्ट आ गया. बिकॉज आप हमेशा अगर देख रहे हैं तो 200 रुपये 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. तो ये यहाँ पे है. अब ये यहाँ पे जैसे आया तो नेक्स्ट यानी आपका ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस जो भी था एट कॉस्ट ट्रिगर एंड शॉर्ट. करेक्ट. फिर से ये शॉर्ट हुआ, फिर आप इस रेड क्लाउड के ऊपर अगर जैसे गया फिर आपका एंट्री हुआ. ये और बड़ा विप्सॉ मिल गया ये. हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ये मिला होगा, बिकॉज जनरली 150 टू 200 पॉइंट का ये रहता है फ्यूचर में. सो यहाँ आपका एंट्री हुआ 17,078 पे, नहीं सॉरी 17,311 पे, और ये अभी भी कंटिन्यू. ओके. So 17,749. 400 points. 400 point. And now the stop loss is 17,552. So 552 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हम बने रहेंगे. ओके. मतलब almost 240 points is locked. Correct. Profit. हाँ.
सो अब ये है फ्यूचर में आप ट्रेड करना। सो आपको समझ आया कि L2 यानी स्टॉप लॉस, एंट्री भी L2 पे। सो अब मैं एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये हो कि हाँ कि फिर L1 का क्या इंपॉर्टेंस है, करेक्ट। फिर L2 ही केवल प्लॉट करते हैं, करेक्ट। सो L1 का इंपॉर्टेंस ये है कि जब अगर आप मल्टीपल लॉट से ले रहे हैं, या अगर आपके सिस्टम में अगर ये है कि हम मेरा निफ्टी 17300 पे एंट्री है और एवरी 200 या 150 पॉइंट पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ओके, करेक्ट। अब उसके बाद फिर आपके पास अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो आपको री एंट्री का भी आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए। ओके, तो मतलब जब L1 के पास आता है तो री एंट्री करो। सो जब अगर L1 में आता है और क्लाउड के अंदर और वहां से ब्रेक रिवर्स होता है, तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है बाई के लिए, बिकॉज वहां पे स्टॉप लॉस जो है आपका 200 पॉइंट का नहीं रहता है, बहुत स्मॉल L1 L2 का जो डिफरेंस है वो स्टॉप लॉस, करेक्ट। तो वहां पे सो ये एक बेनिफिट है जहां पे आप एंटर, जैसे यहाँ पे हम री एंटर कर सकते थे, ये एक री एंट्री पॉइंट था। साथ में पिरामिडिंग, जो ये तो हो गया प्रॉफिट बुकिंग, साथ में पिरामिडिंग भी आप कर सकते हैं कि अगर यहाँ एंट्री की है, नेक्स्ट पिरामिडिंग यहाँ, अगेन पिरामिडिंग इस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। So there are two ways, either pyramiding on the cloud is number one, or if you are not so confident a trader, what Raju said is you can book at 150-200 points and wait for the underlying to come to the cloud, और वो होता ही है, मतलब आज जनरली कभी होता ही है। और उसका रीजन है बिकॉज जब ये डिस्पैरिटी, करेक्ट। सो डिस्पैरिटी जब हाई रहेगा तो प्राइस को कंसोलिडेट होना का, और रेनको में केवल प्राइस प्लॉट होता है। सो जनरली यहाँ पे टाइम रिट्रेसमेंट नहीं होता है। सो जब प्राइस रिट्रेसमेंट होगा तो ये थोड़ा कंसोलिडेट होता है और उसमें आपका ये कम हो जाता है। मतलब बेसिकली बुक ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 150 to 200 पॉइंट्स एंड वेट फॉर द अंडरलाइन टू कम बैक नियर द क्लाउड, लेकिन क्लाउड में आने के बाद अगेन अप्लाई दैट ब्रिक बैक वाला। एग्जैक्टली, हाँ। सो जब तक ब्रिक बैक यानी बुलिश ब्रिक बैक नहीं क्लाउड होता में है, आया तो एंट्री ऐसा नहीं है, नहीं, वेट फॉर द ब्रिक बैक। करेक्ट। तो ब्रिक बैक जैसे होता है और उस कंडीशन में भी आपका स्टॉप लॉस L2 रहेगा। फॉर डिटेल्स ऑफ द ब्रिक बैक यू कैन रेफर द लास्ट वीडियो इन विच वी हैड टॉक्ड अबाउट सिंगल ब्रिक बैक एंड टू ब्रिक बैक। सो ये रहा पूरा सिस्टम। अब ये अगर मान लो कि यहाँ की फ्यूचर में अगर कोई ट्रेड नहीं करना चाह रहा है, फ्यूचर में उसको 200 पॉइंट रिस्क है, सो वो क्या कर सकता है? ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है। ऑप्शन में भी जरूर ट्रेड कर सकता है। इनफैक्ट दिस बाय केम नियर 17,300, सो दिस इज अ चार्ट ऑफ 17,300 कॉल, एंड इफ यू सी यहाँ पे वो 17 अक्टूबर को ये बाय आया था अराउंड द क्लोज एट 17,311। दैट टाइम दिस 17,300 कॉल वाज अराउंड 195-200, and the problem with options is there is lot of time value in that, so they can move on both sides. It does not move in one side. So if you see यहाँ पे when Nifty had come back into the cloud, this came back almost to the cost. So that's why profit booking, partial profit booking or maybe full profit booking at, like he said, 150-200 points is very essential in options. So as per यानी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या हुआ कि अगर लॉन्ग साइड अगर आप हो तो 150-160 पॉइंट अगर आपके फेवर में अगर आता है, तो आप प्रॉफिट बुक करो, पार्शियल प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि एग्जिट हो जाए। और सेम शॉर्ट साइड जो है ना 200 पॉइंट, वो थोड़ा ज़्यादा आपको रखना होता है। अब जैसे अगर यहाँ पे अगर आपका एंट्री हुआ तो एट द मनी, अब अभी ऑप्शन में हम लोग क्या है कि जैसे आपका मस्त पे बाई हुआ फ्यूचर में, तो हम लोग एट द मनी कॉल बाई कर रहे हैं। करेक्ट। और वो भी मंथली, हाँ, at the money but monthly, not weekly. Right. Because I'm sure a lot of people will immediately ask, can this be done on weekly? No, it should be done on monthly, because sometimes what happens if Nifty goes sideways for even couple of days, the premium on weekly options will erode very fast and you will not get anything, whereas on monthly you are a bit safer. तो यहाँ पे अगर हम एंट्री किए और जनरली जो अगर 100 जैसे 200 मैंने बोला कि 150 पॉइंट अगर आपके फेवर में जाता है, सो ये अगर 75 to 80 पॉइंट अगर आपको मूव अगर मिलता है तो उधर बुक कर लो। और दूसरा अब क्वेश्चन आता है कि इसका स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करें, बिकॉज आप जो पूरे सिस्टम जो है अपना फ्यूचर पे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे there are two ways, either you wait for the whole I mean the reversal in Nifty is number one, or in this case there are some cases where the option has been in a decline and it is a reversal case for the option itself. So this low is the stop loss, which is not very far, it is only about 125. और एक और ये हो सकता है कि जनरली जो डेल्टा जो होता है एट द मनी का 50 रहता है। सो अगर वहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 का आप वर्स्ट केस 100 पॉइंट्स यू लूज इन द स्टॉक, करेक्ट, तो लेकर आप लेकर चल सकते हैं।
बट उसमें और एक चीज़ है राजू, जैसे यू एक्सप्लेन कि you can book here and re-enter in the cloud. So now this cloud is near 17,400, whereas this was 17,300. So what that means is you automatically, since you have booked over here, I am talking about the option call, and now you are waiting for the cloud which is above 17,400. So automatically what you will buy next is the 17,400 call, Exactly. because that is at the moment. So वो जो शिफ्टिंग ऑफ द कॉल स्ट्राइक प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है इसमें। और अगर कोई अगर सिंगल अगर लॉट से अगर कर रहा है, सो यहाँ पे अगर बुक किया तो उसको वेट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जिसने प्रॉफिट बुक किया है फिर यहीं पे आपको एंट्री फिर से करना होगा नेक्स्ट एट द मनी कॉल का। और बार बार अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो जो नया बाय कर रहे हो वो मे बी विद इन द प्रॉफिट ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। और एक अगर लास्ट में एक आपको मालूम है कि एक तो लॉस आना है, लास्ट वाला तो जहाँ से रिवर्सल होगा, करेक्ट। लेकिन ये जो प्रॉफिट बुक अगर पार्ट कर रहे हैं तो वो कवर हो जाता है। साइकोलॉजिकल थोड़ा इफेक्ट ये होता है। सो ये हुआ एट द मनी कॉल का। There is one more way, Raju, which for some people they don't like naked futures or naked options. So this is a chart of a spread. So what is a spread? This is a debit spread in which we have that 17,300 call long and 17,600 call short. That is a debit spread. So this was the place where the buy came on the Nifty futures. So that spread was around 120, 125, which meant it was you have to buy 17,300 call and short 17,600 call, and that difference was about 120, 125, and that is now 270. The main advantage in spread is see if there is a trader who has a bigger capital size, it is difficult for him to trade, but at the same time he doesn't want to trade futures. ऑप्शंस में 20 लॉट 40 लॉट थोड़ा सा लोग डरते हैं, तो स्प्रेड में क्या होता है थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि चलो मेरा एक शॉर्ट लेग भी है इन केस देयर इज अ गैप डाउन। और आजकल तो वॉलेटिलिटी इतना है कि डे हाई पे क्लोज होता है 200 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो दैट सेव्स फ्रॉम द बिग विप्स लॉस। तो ट्रेडिंग स्प्रेड इज ऑल्सो वन वे। ऑफकोर्स दिस इज अ डेबिट स्प्रेड, यू कैन ऑल्सो डू अ क्रेडिट स्प्रेड विच इज एक्जैक्टली ऑपोजिट, शॉर्टिंग द पुट एंड बाइंग आउट ऑफ द मनी पुट। But only thing is in debit spread you need to in credit spread you need to shift the strike price, which in any case we have shown how to shift the strike price. Cloud में आने के बाद shift the strike price. So because the fresh at the money will be the short in a credit spread. Debit spread में since this is about 300 points difference, the maximum it can go to is 300. But like we said, you book at 150, 200 points. Wait for the next. ऐसा कभी हुआ है राजू कि क्लाउड में आया ही नहीं है? हाँ, यानी क्लाउड से कम, यानी क्लाउड के अंदर नहीं आके वो पहले ही दैट यू हैव टू बी अ बिट अलर्ट कि क्लाउड के पास आया है, ब्रिक बैक आया है तो ले लो वहाँ पे। फाइनली इट्स ऑल अ फंक्शन ऑफ हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक। सो यू कैन नॉट टेक दैट 200 पॉइंट रिस्क कंटिन्यूसली। सो बुक एट सम प्लेस लाइक 150, 200 पॉइंट्स, वेट फॉर इट टू कम नियर द क्लाउड, बाय विच time the stop loss becomes much lesser than maybe even 100 points, and then that is a safe point. Of course wait for a brick back. Exactly, brick back, bullish brick back. Yeah, bullish अगर आपका लॉन्ग में एंट्री है तो। सो ये यानी अगर सर एक क्वेश्चन जो स्प्रेड के लिए ये है मैंने कि कितने पॉइंट का स्प्रेड बनाना है। जैसे मान लो कि यहाँ की एट द मनी कॉल मैंने बाई किया 17,300 का, सो कौन सा नेक्स्ट कॉल जो है शॉर्ट करूं? टिपिकली 300 पॉइंट्स ऑन अ मंथली बेसिस, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, इफ इट इज वेरी क्लोज टू एक्सपायरी, फॉर एग्जांपल टुडे वी आर एट 25th of October and expiry is on 27th October, there is no point in buying October expiry. So you go to the November expiry, which is I think 24th November. So very close to expiry, maybe last week or so from the last Friday, if there is a fresh signal or even if there is no fresh signal, you switch to the next month's expiry in options. So I think this is a very good strategy for anyone who wants to trade futures continuously. Always in trade. Always in trade is a slightly wrong thing, because like we said, we have said book at 150, 200 points. So theoretically it is always in trade, but you can get out and get in between. So you can do that. Of course, it is an always in trade system, but this tweak which Raju had suggested was just to add a psychological advantage that okay चलो मैंने अभी प्रॉफिट बुक किया है, आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। हाँ, so या वहाँ पे भी एट द मनी कॉल जो तो स्टॉप एंड रिवर्स जो सिस्टम वो भी कंटिन्यू कर सकता है। और ये जो सिस्टम जो है ऐसा अभी हम लोगों ने इंडेक्स पे दिखाया,
सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी ये बैंक निफ्टी में भी जरा बैंक निफ्टी का दिखाओ ना चार्ट. सो इसको मैंने बैंक निफ्टी चेंज कर रहा बैंक है. निफ्टी सॉरी ये ब्रिक साइज था 0.1%. सो निफ्टी ये हाँ, फ्यूचर आप ये किए थे. सो जस्ट मैंने निफ्टी बैंक कर दिया उसको, और ब्रिक साइज इसमें इंक्रीज करना होगा आपको. सो 1.5 कर दो मिनिमम. बिकॉज बैंक निफ्टी इज मोर वोलेटाइल. सो ये सब कुछ सेम, कोई भी जो कॉन्सेप्ट सेम है ब्रिक के या बुलिश क्राउड और बेरिश बैंक क्राउड. निफ्टी में इसने एंट्री दिया था, L2 था 39,274 और अभी इसमें लेकिन वो जो 150-200 पॉइंट वाला जो ये था प्रॉफिट बुकिंग का, इसमें वो कितना 500 होना चाहिए 500. बैंक निफ्टी में. सो जनरली वो 500 पॉइंट पे रिट्रेस ये कर लेने का थोड़ा पोजीशन. सो ये स्टॉक पे भी आपका ये रहेगा अप्लीकेबल. स्टॉक में अगर I'll tell you रिवर्स one thing, Raju, the biggest problem is for any trader who wants to start, anyone who is used to a stock and reverse system, they know what are the pros and cons. But for someone who wants to start, after getting a buy near 39,300 and holding it for the next 2,000 points is extremely difficult. So this was a trading strategy for a trend following system, either on Nifty or Bank Nifty, or it can be done on stocks also, right? Stocks में भी कर सकते हैं, but of course we did not explain any stocks, but in case you want we can show any stock maybe in a future episode. But hope you like it and you can implement this immediately, and do subscribe to our channel, like it and share the video. Thank you. थैंक यू.